हाँ तो बच्चों, आप सभी का हमारे लेट्स ग्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आओ पहचानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है और कैसे बनाते हैं, क्या है पहचान, और इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान करेंगे और फिर देखेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे, और इन्हें कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले पहचानते हैं, वाक्यों की पहचान करते हैं। तो ध्यान दें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा, चुकी होंगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द पाए जाएंगे। अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है। जैसे वह पत्र लिख चुकेगा, श्यामा जा चुकेगी, वे गीत लिख चुके होंगे। इस तरह से चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आया है। अतः ये तीनों सेंटेंस आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। अब हम इनको पहचान चुके हैं और पहचानने के बाद अब हम देखें वाक्यों की सहायक क्रिया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल हैव तथा शैल हैव होती है। तो विल हैव का प्रयोग ही, सी, इट, यू, दे या एक वचन या बहुवचन कर्ताओं के साथ किया जाता है, जबकि शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पर ध्यान रहे, अभी तक जो है एक कार्य और एक कर्ता होता है, अब दो कार्य और दो कर्ता भी आएंगे। और यदि दो कार्य हों तो उनमें से आप पहचानें कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में होता है। तो एक कार्य पहले एक कार्य बाद में होगा, जो कार्य पहले हो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यानी विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, जबकि दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। और याद रखें, जो हिंदी में पहले वाक्य लिखा होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट बनाते समय अंग्रेजी में उसे बाद में लिखेंगे, बाद वाले को पहले लिखेंगे, और पहले की माने बीच में और बाद की माने भी बीच में लिखेंगे। इस तरह से आगे हम देखें किस प्रकार से वाक्य बनते हैं। अब हम देखते हैं वाक्यों के प्रकार देख लें। वाक्य जो आज बनाएंगे कितने प्रकार के वाक्य हैं। तो एक है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। इस तरह से हम चार प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे, जिसमें देखें साधारण वाक्यों में आपका पहचान करेंगे तो इसमें क्या और नहीं ये वाक्य में नहीं पाए जाते हैं, जबकि नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द पाया जाता है, और प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह पाया जाता है, जबकि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर, कितना नहीं और प्रश्नसूचक चिन्ह भी पाया जाता है। तथा ये प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य दोनों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जिसमें क्या प्रारंभ में आता है वाक्य के, और एक क्या, कहाँ, कब, कौन, किससे, किधर ये वाक्य के बीच में पाया जाता है। इस तरह से अब हम वाक्यों को पहचान चुके हैं और नियम को भी बनाना जान चुके हैं, और अब हम वाक्यों को इधर पहचाने कौन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं और कौन नहीं है, फिर उन्हें बनाना सीखेंगे। तो आओ पहचानते हैं। पंकज पवन को पत्र लिख चुका होगा, इसमें चुका होगा आया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। दूसरे में है रामू ये समाचार पहले ही सुन चुका होगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है टेंस है, क्योंकि यह आपका चुका होगा इसमें आया है। तीसरा में ती है आया है, ये फ्यूचर परफेक्ट के पहचान में नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। चौथे में चुका होगा आया है और पांचवें में भी चुका होगा आया है। इस तरह से हम पहचान लेते हैं जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी आएंगे, वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं, नहीं तो वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य नहीं हैं। तो अब हम ये चौथा और पांचवा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, छठवां में रही थी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है क्योंकि रही थी पहचान में नहीं है।
7वां में चुकेगा आया है, फ्यूचर परफेक्ट है। 8वां में ती है नहीं आया, अतः फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। और 9वां में चुकेगी आया है और 10वें में भी चुकेगी आया है, अतः ये दोनों फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। जबकि 11वां में चुकी थी आया है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य नहीं है। जबकि 12 और 13 देखते हैं तो चुकेगा इसमें आया है और चुकेगा इसमें भी आया, ये दोनों वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। अब हम सारे वाक्यों को पहचान चुके हैं। अब हम देखेंगे जो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं उन्हें बनाएंगे और जो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नहीं हैं उनको हम साफ कर देते हैं। तो देखते हैं, तीसरा वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस से नहीं है, अतः इसको हम साफ कर देते हैं। और इसके बाद 6वां वाक्य भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, अतः इसको हम साफ कर देंगे। और 8वां भी नहीं है, इसे हम भी साफ कर देंगे। और इसके बाद 11वां वाक्य भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, इसे भी साफ कर देते हैं। और इसके बाद ये सारे वाक्य जो बच गए हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। आओ अब इनको हम बनाना सीखेंगे। तो पहले हम साधारण वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो साधारण वाक्य इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि एक कर्ता एक कार्य होता है, दूसरे में एक कर्ता एक कार्य परंतु पहले ही कभी नहीं वगैरह शब्द पाए जाते हैं। और तीसरा वाक्य जो साधारण का होता है उसमें 2 कर्ता और 2 कार्य होते हैं, जिसमें से अभी हम पहले बता चुके हैं। आओ अब हम बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य है साधारण का है, दूसरा भी साधारण है और चौथा और 5वां भी साधारण है, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया गया है। तो पहले है पंकज पवन को पत्र लिख चुकेगा, ये साधारण है, फ्यूचर परफेक्ट का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आप साधारण वाक्य को कर्ता को लिखेंगे और फिर अंत में आप सहायक क्रिया को विल हैव का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो वाक्य शब्द बच गए हैं उनको दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले आएंगे और आपका वाक्य साधारण वाक्य बन जाएगा। पंकज के बाद में विल हैव लिखें और फिर लिखना की माने और उसी का थर्ड फॉर्म, फिर पत्र, फिर को और फिर पवन लिख देंगे और इस तरह से साधारण वाक्य आपका बन जाएगा। हो जाएगा पंकज will have written a letter to पवन। और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य साधारण का बन चुका है। चाहे इतने बड़े वाक्य हैं इसी प्रकार से आप बना लेंगे। अगला है रामू यह समाचार पहले ही सुन चुका होगा, अतः यहाँ पहले ही आया है, क्रिया के पहले आपका एडवर्ब है, अतः हम सुनना के पहले इसकी माने भी लिखेंगे। तो पहले हम रामू को लिखें और फिर सहायक क्रिया विल हैव लिखें, फिर पहले ही की माने के लिखें और फिर इसके बाद सुनाना की माने का थर्ड फॉर्म और फिर जो शब्द बच गए हैं उसको दाहिने से बाएं की ओर लिखते चले आइएगा। अतः हो जाए सुनाना की माने का थर्ड फॉर्म और फिर यह समाचार की माने लिख देंगे। अतः हो जाएगा रामू विल हैव, पहले की आपकी हो जाएगी ऑलरेडी, रामू विल हैव ऑलरेडी हियर्ड, फिर है यह समाचार के लिए दिस और न्यूज। इस तरह से ये आपका साधारण वाक्य बन चुका है जिसमें ऑलरेडी आया था। इसी प्रकार के और भी वाक्य होंगे वो भी बन जाएंगे। अब हम चौथा वाक्य देखते हैं। इसमें ये भी साधारण वाक्य है, परंतु इसमें यह है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। इसमें से 2 कार्य हैं, बीच में पहले शब्द आया है, इसमें से एक है डॉक्टर का आना, दूसरा है रोगी का मरना। इनमें से पहचानो कौन काम पहले हुआ है। इसमें देखो डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर भी नहीं आए हैं और रोगी मर चुका होगा, अतः रोगी वाला काम पहले हुआ, इसीलिए हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, यानी द पेशेंट विल हैव डाइड। और इसके बाद ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। तो
ये प्रेजेंट में बनेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। परंतु ये याद रखें ये हिंदी का क्रम है। अंग्रेजी जब बनाएं तो ये जो बाद वाला वाक्य है इसको सबसे पहले लिखेंगे और जो पहले वाक्य है इसको बाद में लिखेंगे और पहले की माने बीच में लिखेंगे। इस तरह से यह बन जाएगा दी पेशेंट विल हैव डाइड। पहले की माने बीच में लिखते हैं बिफोर और फिर डॉक्टर आता है हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर कम्स। इस तरह से ये वाक्य हमारा बन चुका है। अब हम देखते हैं जिसमें बाद शब्द आया है, एक लिखा है रामू के आने के बाद पवन जा चुकेगा। इसमें देखते हैं कि रामू के आने के बाद काम रामू के आने का पहले हुआ है, पवन के जाने का काम पहले हुआ है। अतः हम ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे रामू वाला काम और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे पवन वाला काम। और हाँ, ये रामू के आने वाला वाक्य बाद में लिखना और पवन के जाने वाला काम वाक्य पहले लिख देना और ये बाद की माने बीच में लगा देना और ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। अतः ये हो जाएगा पवन जाता है हो जाएगा पवन गोज आफ्टर। फिर है रामू विल हैव कम। इस तरह से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस का वाक्य बन चुका है जिसमें बाद शब्द आया था और पहले एक में आया है। दोनों वाक्य बन चुके हैं और ये साधारण के हैं। अब हम देखेंगे, हम साधारण वाक्य बना चुके हैं जो 3 प्रकार के थे अभी। अब हम नकारात्मक वाक्यों को बनाएंगे। नकारात्मक वाक्यों में आपका नहीं पाया जाएगा। और देखते हैं सातवां, पवन के आने से पहले राजू विद्यालय नहीं जा चुकेगा। इसमें से ये पहले शब्द आया है, अतः राजू वाला काम पहले हुआ होगा और ये पवन वाला बाद में होता है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। ये वाक्य पहले लिखेंगे और ये वाक्य बाद में आएगा, पहले की माने बीच में आ जाएगी। अतः हो जाएगा, इसको आप इधर रखना, इसको इधर रखना, बिफोर की माने बीच में लगाना। अतः हो जाएगा राजू विल हैव गॉन टू स्कूल। हो जाएगा राजू विल हैव गॉन टू स्कूल। पहले की माने लिखें बिफोर, बिफोर पवन कम्स। इस तरह से हम, पर हाँ यह नकारात्मक है राजू वाला वाक्य, राजू विद्यालय नहीं जा चुकेगा। अतः ये बनाएंगे राजू विल नॉट, इस जगह नॉट जोड़ दीजिए। अतः ये हो जाएगा, होगा राजू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल बिफोर पवन कम्स, चूंकि नेगेटिव है। इस तरह जितने भी नेगेटिव आए इसी प्रकार से बनाएं। अब 9वां को देखते हैं। 9वां में आपका प्रश्नवाचक वाक्य है और जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार का है, जिसमें एक क्या प्रारंभ में होता है, एक में क्या कहा कौन किससे किधर बीच में आता है। तो इसमें क्या आपका प्रारंभ में आया है, लिखा है क्या दीपा के आने से पहले रामा जा चुकेगी। इसका मतलब ये पहले लिखा हुआ है तो रामा वाला काम पहले हुआ है, अतः ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा और ये दीपा वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। और ये वाक्य को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, पहले की माने बीच में आएगी। परंतु ध्यान रखें ये आपका है क्या प्रारंभ में आया है, अतः इस टेंस की सहायक क्रिया विल को पहले लिखेंगे। विल और फिर है रामा
विल रामा हैव गॉन। फिर पहले की माने बिफोर, फिर दीपा आती है हो जाएगा बिफोर दीपा, यहाँ नीचे लिख दें कम्स, और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दे, और इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अब आइए दसवां ऐसा वाक्य है जिसमें क्या आपका बीच में आया है प्रश्नसूचक। अतः जब क्या बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसकी माने को आप प्रारंभ में लिखेंगे, परंतु ये देखें कि कौन काम पहले और कौन बाद में हुआ है। सीता के आने के बाद, अतः सीता के आने वाला काम पहले हुआ है और पूजा वाला काम बाद में हुआ है, अतः ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और ये फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के कारण ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया सबसे पहले रखेंगे, तो हो जाएगा डज पूजा, परंतु ये बीच में है इसलिए हम, अगर ये प्रारंभ में होता तो यहाँ डज से ही काम चलता, ये बीच में है इसलिए पहले हम इसकी माने व्हाट को लिखेंगे। तो व्हाट डज के बाद पूजा लिखेंगे, व्हाट डज पूजा और गो, फिर है आफ्टर लगा दें, आफ्टर ये हो जाएगा सीता के आने के बाद, तो सीता विल हैव कम हो जाएगा, आफ्टर सीता विल हैव कम, और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें, और इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अब आ जाइए 12वां में है क्या यहाँ 12वां का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अभी तक हमने बनाया प्रश्नवाचक वाक्य, अब बनाए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को बनाना है, जिसमें से क्या आपका प्रारंभ में है। जब क्या प्रारंभ में हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया को लिखेंगे, पर पहचानो कौन सा काम पहले कौन सा बाद में हुआ है। तो यहाँ देखते हैं क्या सोनू के आने से पहले, पहले का मतलब है कि ये आपका जो पवन नहीं जा चुकेगा, यानी पवन वाला काम पहले हुआ होगा, अतः ये पवन का वाक्य आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और यह सोनू वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। परंतु ये वाक्य आपका प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक और क्या प्रारंभ में आया है, क्या प्रारंभ में होने के कारण सहायक क्रिया सबसे पहले रखी जाएगी, अतः हो जाएगा विल, फिर पवन, फिर नकारात्मक है तो नॉट लिखें, और हाँ ये वाक्य पहले लिखेंगे और ये बाद में लिखेंगे, पहले की माने बीच में आएगी, तो विल पवन नॉट हैव और गॉन हो जाएगा। फिर ये पहले की माने बीच में लिखें बिफोर, फिर होगा सोनू कम्स हो जाएगा, बिफोर सोनू कम्स। इस तरह से अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। 13वां में देखते हैं कि ये भी प्रश्नवाचक नकारात्मक है, जबकि इसमें क्यों आया है और नहीं भी आया है और ये बीच में है। इसमें देखते हैं कौन पहले कौन बाद में हुआ काम। सारिका के खाने से पहले पवन पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा, अतः यहाँ पहले शब्द आया था, ये कार्य पहले हुआ होगा और ये बाद में हुआ है, अतः ये फ्यूचर परफेक्ट में बनाएं और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं, और ये वाक्य आप पहले बना करके रखेंगे, बाद में रखेंगे, पहले की माने बीच में लगा देंगे। अतः ये आपका प्रश्न सूचक क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाक्य में बना के रखेंगे, अतः हो जाएगा व्हाई, फिर विल लगाएं और इसके बाद फिर कर्ता लिखें पवन, व्हाई विल
और नॉट है इसलिए नॉट का प्रयोग करें। वाई विल पवनु नॉट, और फिर याद करना है लर्नड, फिर है द लेसन, और फिर पहले की माने लिख दी बिफोर, फिर सारिका के खाने के से पहले, यानी सारिका खाती है, बिफोर सारिका ईट्स, इस और अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगा दें और इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। अतः फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सभी प्रकार के वाक्य हो चुके हैं। आज हमने सीखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमने पहचान किया और हमने वाक्यों के प्रकार को देखा और उनकी सहायक क्रियाओं को देखा और पहले और बाद में आने वाले वाक्यों को कैसे बनाया, कैसे देखा, और ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब ये आपका फ्यूचर परफेक्ट पूरा समाप्त होता है और अब हम अगले किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।